फ्रेंड्स, आज की ये कहानी सुनने के बाद आप लोग इतना तो जान जाएंगे कि हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। फ्रेंड्स, एक बार एक डॉक्टर जो है बहुत ही तेजी से हॉस्पिटल की तरफ आ रहे थे। दरअसल उनको एक केस के लिए बुलाया था। एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था और उसके जो परिवार वाले हैं वो बहुत ही बेसब्री से डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। जब डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचता है तो जो लड़के का पिता है, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके पिता वो डॉक्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं और गुस्से से कहते हैं कि हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप अब आ रहे हैं, आप इतने लापरवाह कैसे हैं, आप अपनी ड्यूटी टाइम से क्यों नहीं करते हैं। तो डॉक्टर ने कहा हाथ जोड़कर कि मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल मैं हॉस्पिटल में नहीं था और जैसे ही मुझे फोन आया जितना जल्दी हो सकता था मैं पहुंचा हूँ, आप शांत हो जाइए। तो जो लड़के का पिता है वो कहता है कि शांत हो जाइए, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो ठीक नहीं होगा। अगर मेरी जगह आपके बेटे की किसी दुर्घटना में मौत हो जाती तो क्या तब भी आप यही कहते कि शांत हो जाइए। तो जो डॉक्टर है वो यही कहते हैं कि देखिए आप भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ते हैं और 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद जब वो बाहर आते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान होती है और वो फैमिली वालों से कहते हैं कि अब आपका बेटा जो है वो खतरे से बाहर है। तो ये कहकर वो जाने वाले होते, उतने में जो फैमिली वाले हैं वो उनसे और भी सवाल करते हैं कि हमारा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना, हम उसे कब तक घर ले जा सकते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि ये सारे सवाल जवाब आप नर्स से कीजिएगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अर्जेंट काम से जाना है। इतना कहकर वो जितनी तेजी से आए थे उतनी ही तेजी से वो चले जाते हैं। उसके बाद में जो लड़के का पिता था पास में खड़ी नर्स से कहता है कि इस डॉक्टर को इतना घमंड क्यों है, क्या ये 2-5 मिनट रुककर हमारी बात नहीं सुन सकते थे। तो नर्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि दरअसल आज सुबह ही एक एक्सीडेंट में इनके बेटे की जो है मौत हो गई है और जब हमने इन्हें फोन किया था तब ये उसी का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे, लेकिन ये यहाँ आए और आपके बेटे का इलाज किया, अब जाकर ये अपने बेटे का अंतिम संस्कार करेंगे। ये सुनकर सारे परिवार वाले निशब्द हो गए। इसलिए फ्रेंड्स, अक्सर हमसे भी कभी अनजाने में हम बिना सिचुएशन को समझे ही तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। हम अपने गुस्से और डर की वजह से उसे चोट पहुंचा देते हैं जो वास्तव में हमारा ही भला चाहता है। इसीलिए किसी की मजबूरी को, परेशानी को समझना हमारे लिए ही अच्छा है। हमारी जो गलत फहमियां हैं वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना।